इमाम अहमद रजा की तालीमात का असर है, इमाम अहमद रजा की तालीमात का असर है। बच्चे अब देखिए, आप अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को डिफेंड कर रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्ग, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उनका वही अकीदा था जो सिद्दीक़ अकबर का था। सिद्दीक़ अकबर का वही अकीदा। देखिए ना, अब हसिबत अन्ना अस्हाबुल कहफ़ व रक़ीम कानू मिन आयातिना, आयत है और इसके तहत इमाम राजी एक किस्से की रिवायत करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर का जब विसाल होने वाला था तो उन्होंने कहा कि जब मुझे कफन दफन कर देना तो मुस्तफ़ा के आगे। अब देखिए, आपके मुजद्दिद तो ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा की कब्र पे क्यों जाते हो, कोई फायदा नहीं, ना वहां से कोई आवाज जाती है ना आवाज निकलती है। आप तो ये कह रहे हैं। अब सिद्दीक़ अकबर क्या कह रहे हैं, मेरी लाश को पेश कर देना। इमाम राजी इसकी रिवायत करते हैं, मैं नहीं करता। इमाम राजी कहते हैं पेश कर देना और इजाजत ले लेना कि आपका बूढ़ा गुलाम आया है। तो जब ये किया गया तो आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इला हबीबिही, अरे हबीब को हबीब के पास ले आओ। इसी अकीदे की तर्जुमानी करते करते आला हजरत कह उठे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। आप देखिए क्या वही अकीदा है। किसका वो अकीदा है? अब मुजद्दिद सही कौन है? उसी का अकीदा जो सिद्दीक़ अकबर का अकीदा था, वही इमाम अहमद रजा का अकीदा है। जो सिद्दीक़ अकबर का अकीदा था वही इमाम अहमद रजा का अकीदा है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बता दूं, आला हजरत आप है क्या? आला हजरत आप है क्या? आज के उलमा से हम नहीं समझेंगे, ना आज के पीरों से समझेंगे। मैं अगर कोई गलत बात कहूँ तो हुजूर शेख तरीक़त इस्लाह फरमाएं। इसलिए कि इमाम हसन हजरत अमीर मुआविया हैं क्या, ना हम आज के मौलवी से समझेंगे ना आज के जाकिर से समझेंगे। इमाम हसन आप बताइए, और यजीद क्या है? इमाम हुसैन आप बताइए। इमाम हसन सुला करके बता रहे हैं अमीर मुआविया क्या है, और इमाम हुसैन की तलवार बता रही है कि यजीद क्या है। आला हजरत आप क्या है? हम आज के नहीं आपके साथियों से पूछेंगे। मुहद्दिस आजम आप बताइए आला हजरत क्या है? बदरुल फाजिल आप बताइए आला हजरत क्या है? पीर जमात अली शाह आप बताइए आला हजरत क्या है? अल्लामा इस्माइल यूसुफ निभानी आप बताइए आला हजरत क्या है? मुहद्दिस आजम से पूछा गया आप बताइए तो खुद फरमाते हैं आला हजरत अलल इतलाक। अरे ये तो आला हजरत अलल इतलाक है, ये मेरे इमाम है। कोई कह रहा है सैयदुल मुफस्सिरीन है, कोई कह रहा है सैयदुल मुहद्दिसीन है, कोई कह रहा है सैयदुल फुक़हा है। और इमाम अहमद रज़ा से जब पूछा गया कि आप क्या हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, क्या बात, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। वली अपने आप को वली नहीं कहता, वली अपने आप को वली नहीं कहता। क्या कहा? मदीने के कुत्ता, मैं मदीने का कुत्ता हूँ, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मदीने के कुत्ते को मामूली ना समझना, ये मदीने के कुत्ते हैं। असहाबे कहफ के कुत्ते का ये मकाम कि कुरान में जिक्र हो रहा है, तो मदीने के कुत्ते का मकाम क्या होगा? हजरत उस रिवायत को मैं पेश करना चाहता हूँ। हजरत अबू अली शाह कलंदर, उनका एक नाव था। हजरत हज पे जा रहा हूँ, कुछ नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अराकीन हज मुकम्मल करना तरीके से, आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुँचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो। इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुँच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा, सब कुछ जाया हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल वो गया, हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी। पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुर्ता फाड़ा, पट्टी को, कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे। हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया। फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से
मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई हजरत, मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। के कुत्तों को मदीने का कुत्ता ना समझना, अरे मदीने के कुत्ते वक्त के कलंदर होते। निस्बत की बात है, निस्बत की बात है। दोस्तों और बुजुर्गों, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, उससे कुत्ते हजार फिरते हैं। क्या बात है, क्या बात है मेरे इमाम की। ऐ अहमद रज़ा, ऐ आला हजरत, आप हैं क्या ऐसी शिद्दत कि कोई गुस्ताख सामने से गुजर नहीं सकता है, ऐसी शिद्दत कि कोई गुस्ताख सामने से गुजर नहीं सकता है, और ऐसी नरमी कि 11वीं शरीफ की मिठाई जमीन पर गिर गई तो नोके ज़बां से उठा रहे हैं, नोके ज़बां से उठा रहे हैं। ऐ आला हजरत, आप हैं क्या, आप हैं क्या, हम क्या समझे, आप हैं क्या। दोस्तों और बुजुर्गों, देखिए आले रसूल की निस्बत तो सभी देते हैं कि हम अपनी मैदान हश्र में आले रसूल को पेश करेंगे। इमाम आजम से पूछो तो वो कहेंगे जाफर सादिक को पेश करूंगा, इमाम बाकिर को पेश करूंगा। आप देखिए सारे उलमा, इमाम शाफई तो आले रसूल को पेश करेंगे, अहमद बिन हंबल आले रसूल को पेश करेंगे, लेकिन जिसे आले रसूल पेश करे वो इमाम अहमद रसूल पेश करे वो इमाम अहमद रज़ा है, वो इमाम अहमद रज़ा है। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। ऐ आला हजरत, आप हैं क्या। देखिए लिबास गौसिया तो हमें आज दिखता है, गौसे आजम नहीं दिख रहे, इसलिए देखिए, अब आप देखिए, तवज्जो फरमाइए, ये लक़ब जो है अलक़ाबात, बड़ी खतरनाक चीज है। सैयदुल फला, इमामुल फला, कायदुल फला की तवामीस में अब कोई अल्फाजी बाकी नहीं है। एक लफ्ज़ था हबीबी साहब, शेर, वो भी इस्तेमाल हो गया। शेरे हिंद, फिर शेरे स्टेट हो, फिर शेरे शहर हो, फिर शेर ज़िला हो, फिर हर गली में एक शेर, और हर गली के हर घर में एक शेर। अगर ये सिलसिला ना रुका तो अजीब गरीब अलक़ाबात निकल के आएंगे। कोई बिहार का होगा तो लोग कहेंगे भैंसे बिहार आ रहा है, मगरमच्छे महाराष्ट्र आ रहा है, बकरे यूपी आ रहा है, भालुए कश्मीर आ रहा है। क्या बात है, तो कौन सी बात है कि आज तक अबू बकर सिद्दीक है, कौन सी बात है कि आज भी उमर फारूक है, आज भी उस्मान गनी है, आज भी अली मौला है, आज भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सैयदुल फक़हा है, आज भी अबू हनीफा इमाम आजम है, आज भी अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है, आज भी मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज है, आज भी अशरफ जहांगीर समनानी गौसुल आलम है, आज भी अहमद रज़ा आला हजरत है। तो सुनो, इन्हें मुरीदीन ने नहीं बनाया, रहमतुल लिल आलमीन। जिन्हें वो बना दे तो वो क़यामत तक लक़ब चलता है, और जिन्हें हम बनाए तो जब तक मुरीद गया लक़ब गया, फिर कोई और ले लेता, फिर कोई और ले। देखिए आला हजरत है क्या, लिबास गौसिया तो दिख रहा है, गौसे आजम नहीं दिख रहे, हमें पगड़ियां तो दिख रही है, लिबास दिख रहे हैं, औसाफ नहीं दिख रहे, दरसे निज़ामी के उलमा तो दिख रहे हैं, आला हजरत नहीं दिख रहे, मुफ्तियाने इकराम तो दिख रहे हैं, आला हजरत नहीं दिख रहे, बुखारी पढ़ने वाला तो दिख रहा है, आला हजरत नहीं दिख रहा। क्या वजह है? ऐ आला हजरत, आप हैं क्या, सवाल है ना। ऐ आला हजरत, आप हैं क्या। जब मुहद्दिस आज़म हिंद जैसा शागिर्द हो, जब सदरुल फाजिल जैसा साथी हो, जब अल्लामा फजल हक खैराबादी की हिम्मत हो, जब मुजद्दिद अल्फ़े सानी की जुर्रत हो, जब इमाम आज़म अबू हनीफा की तफक्कुह फिद्दीन हो, इमाम शाफी की फरासत हो, इमाम अहमद बिन हंबल का इस्तिदलाल हो, अरे जब इमाम मालिक की मोहब्बत हो, अरे जब गरीब नवाज की हिमायत हो, अरे जब गौसे आजम की रूहानियत हो,
अरे जब सिद्दीक की सदाकत हो, फारूक की अदालत हो, उस्मान की सखावत हो, अली की शुजाअत हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ की अमीरी हो, अबू जर गिफारी की फकीरी हो, अरे जब मोहब्बत रसूल भी हो, मोहब्बत आले रसूल भी हो, जब ये सारी खूबियां एक इंसान में जमा हो जाए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी ताईद की मोहर उस पर लगा दे, फिर एक इमाम अहमद रज़ा बनता है। देखिए जनाब, वो आशिक रसूल, आशिक आले रसूल, वो क्या बात है। मुजद्दिद वो होता है जो उलूम ज़ाहिरिया और उलूम बातिनिया का मजमुआ हो। उलूम ज़ाहिरिया का तो अंदाज़ा आपने लगा ही लिया होगा। मैं एक और बात बता दूं, आज तो करेंसी की बड़ी मार है ना, 500, 1000, 500, 1000, खतीब भी भाग रहे हैं, नाखा भी भाग रहे हैं, पीर भी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। तो भैया अभी ना छेड़ो हमको, इसलिए कि हम चेंज कराने जाएंगे, कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर घर में ना आ जाए। सब परेशान है। करेंसी, ये नोट की करेंसी जो है, इसका भी मसला आया था। गंगोही साहब ने भी नाजायज कह के भाग गए। ये कागज की करेंसी है, थानवी साहब भी भाग गए। उलमाए मक्का परेशान, तो बरेली का कलंदर उठा, क्या कहा, लौबा किरतासन बिअल्फिन यजूस, है ना, और फतवा दे दिया। अब चाहे तुम मानो ना मानो, आज जो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हो वो इमाम अहमद रजा की ही देन है। आज तो 500 और 1000 से परेशान हो, बरेली का ताजदार ना होता तो 50-100 भी जेब में ना होता। उलूम ज़ाहिरिया की बात है, उलूम ज़ाहिरिया की बात है, और उलूम बातिनिया की बात कर रहे हो। उलूम बातिनिया की बात करना चाहते हो तो पालकी पे बैठे हैं, अपने उलूम बातिनिया से देख लिया कि सामने आले रसूल है, सामने आले रसूल है, और खुद आके बैठा दिया, कंधों पे उठा रहे हैं। देखिए